Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइज़ के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। आइज़ की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आइज़ रिलेटेड डिफेक्ट्स पढ़ लिए थे, आपका था मायोपिया था, प्रेसबायोपिया था, ये सब हम लोगों ने आई डिफेक्ट्स पढ़े थे, कैटरैक्ट पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो ग्लास प्रिज्म है उसके थ्रू हम क्या कराएंगे, रिफ्रैक्शन कराएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो प्रिज्म क्या होता है ना। तो नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है ना। तो प्रिज्म के बारे में अपन क्या बताएंगे, इट इज़ अ पिरामिडल पीस। कैसा पीस है, पिरामिडल पीस है। ठीक है, और किसका बना हुआ है, ऑफ ग्लास का बना हुआ है। कैसा पीस है, पिरामिडल पीस है, और किसका बना हुआ है, ग्लास का, विथ 2 ट्राइंगुलर बेस। कितने बेस हैं, 2 ट्राइंगुलर बेस हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और 3 क्या है, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस हैं। तो अगर नॉर्मली कोई पूछे कि प्रिज्म क्या है, तो क्या है बताओ, प्रिज्म पिरामिडल पीस है, किसका, ग्लास का, जिसमें 3 तो आपके क्या है बताओ, 3 तो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस हैं और 2 क्या हैं, ट्राइंगुलर बेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपन पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है, क्या एकदम प्रॉपरली समझना कि डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है। देखो लेट सपोज हमने ये क्या ले लिया, प्रिज्म ले लिया आपका। ठीक है, अब इस प्रिज्म में क्या है कि हमने एक रे को क्या कराया, इंसिडेंट कराया। कोई भी लाइट रे ले लो, हमने उसको क्या कराया, इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो यहाँ पे P से और E तक कौन सी, P to E, PE यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक प्रिज्म लेकर और P से E तक ये हमने क्या करा दी, लाइट को इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट कराया तो ये जो आपको E to F पार्ट दिख रहा है इस लाइन का, E to F, यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, उस लाइट का जो हमने प्रिज्म के ऊपर लाइट रे डाली थी ना, वो तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और E से F तक कैसी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, कि भाई इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। देन F to S क्या है, F to S कौन सी रे हो गई, ये एमरजेंट रे। कौन सी रे, एमरजेंट रे, यानी कि जो रे बाहर प्रिज्म से निकल गई। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या करा, एक प्रिज्म लिया P to E तक, तो हमने किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्शन हुई E to F, एंड देन F to S क्या हो गई, प्रिज्म से बाहर एमरजेंट हो गई या निकल गई। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जब हमने इंसिडेंट कराई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कोई एंगल तो बना होगा। तो ये जो आपका ये वाला जो एंगल है I, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस I को हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो एंगल कब बन रहा है, आपका लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है, जब बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये E to F में जब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपका कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो R को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये लाइट रे है, वो क्या है, प्रिज्म से बाहर एमरजेंट हो रही है, तो एंगल ऑफ एमरजेंस भी कोई बनना चाहिए, तो ये है आपका एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, क्या है ये लाइट रे पहले रिफ्रैक्ट हुई देन एमरजेंट, तो ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ एमरजेंट या एंगल ऑफ एमरजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, डेविएशन का, कि भाई लाइट रे है वो डेविएट भी हो सकती है ना। तो ये वाली जो आपकी रे है, देखो यहाँ पे जब इंसिडेंट हुई तो इट में बी डेविएट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा एंगल बना दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हमको सिंपल सा इस प्रिज्म में हमें कुछ याद नहीं रखना, एक चीज याद रखनी है कि लेट सपोज हमने क्या करा, एक प्रिज्म को क्रिएट करा
और सनलाइट है या कोई भी लाइट रे उसको इंसिडेंस कराया, देन यहाँ क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से रिलीज हो गई। समझ में आई क्या ये बात? तो ये वाला एंगल तो आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड देन एंगल ऑफ, देन क्या बना आपका एंगल ऑफ, ये यहाँ पे अभी इस डायग्राम से समझना, ये एंगल ऑफ आपका एमर्जेंट बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ बड़ी बात थोड़ी थी, इसमें तो सिर्फ क्या काम हुआ कि एक लाइट रे थी, हमने उसको इंसिडेंस कराया, रिफ्रैक्टेड कराया एंड देन एमर्जेंट हुआ। ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये छोटा सा ही कुछ नहीं था, ये एकदम बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कि लाइट रे है वो इंसिडेंस हुई, देन रिफ्रैक्ट एंड देन एमर्जेंट हो गई, एंगल्स बन गए, ये आपका प्रिज्म के बारे में, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है भाई, सिंपल सी बात, आपने ये चीज समझ भी ली होगी कि मैम ये आई है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन हुआ इट मीन्स, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई है एंगल ऑफ एमर्जेंट, ये बात भी हमको समझ में आ गई। पर ये नहीं समझ में आए कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, यानी कि किसके बीच में एंगल बन रहा है, यानी कि देखो ये कैसी लाइट थी आपकी, इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट को हमने क्या है आगे तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्या है आपकी, ये एमर्जेंट रे है, तो हमने इसको भी थोड़ा आगे तक ड्रॉ कर दिया। तो बताओ ये आपके इंसिडेंट रे और ये आपकी एमर्जेंट रे, ठीक है, ये आपकी यहाँ हमने इंसिडेंट रे आगे तक कर दिया और ये एमर्जेंट रे को, तो इसके बीच में ही तो ये एंगल बन रहा है ना, इसी को हमने क्या बोला है आपका डेविएशन एंगल। क्या बोला है हमने इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो सिंपल से यहाँ समझो, लेट सपोज ये कोई लाइट है, वो इंसिडेंस किया, देन रिफ्रैक्ट हुई एंड देन एमर्जेंट हुई, ठीक है। तो एमर्जेंट वाली लाइन को हमने यहाँ पीछे तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और हमने इस आई वाली को यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यह तो हमको पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या बन रहा है आपका, बताओ क्या बन रहा है इसमें से, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, क्या लिखा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, यही तो बन रहा है, यही तो बोल रहा है, और क्या बोला है, तो ये वाला क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया कि एंगल किस किस के बीच में बना, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे में जो एंगल उनके बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये आपका कुछ छोटा सा पॉइंट था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें अब क्या है कि देखो जो आपकी ये जो प्रिज्म है ये हमने पढ़ लिया, अब क्या बोल रहा है कि देखो जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या बोला, एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, किसके, एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑफ डेविएशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के, ठीक है। तो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन जिसका कम होगा इसका मतलब उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। अब क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन है रेड लाइट का, कौन सी लाइट का, रेड लाइट का, उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, कम है। कैसा है एंगल ऑफ डेविएशन, लेस है, लेस है, तो बताओ वेवलेंथ कैसी होगी, ज़्यादा या कम, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। ये हो गई आपकी किसकी, रेड लाइट की बात। नेक्स्ट हम बात करें वॉयलेट लाइट की, किसकी, वॉयलेट लाइट की। तो वॉयलेट लाइट में इसके बिल्कुल इन्वर्स है। इस वॉयलेट लाइट के अंदर क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो क्या है, ज़्यादा है, एंगल ऑफ डेविएशन
वो क्या है, ज़्यादा है। एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो कैसी है आपकी, कम है। ठीक है, तो इसलिए ही ध्यान रखना कई चीज़ें आपकी रेड मार्क से की जाती हैं, जैसे कि कोई भी डेंजर के साइन है, ये सब क्यों, क्योंकि जो उनका एंगल ऑफ डेविएशन है ये वो तो क्या होता है, बहुत कम होता है, और जो उनकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमको दूर से ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा इसमें एक छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट बात करें कि देखो जो हमारे न्यूटन साहब थे, है ना, उन्होंने क्या करा कि एक ग्लास प्रिज्म में क्या कराया, नेक्स्ट पार्ट अब अपन पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने क्या लिया, क्या लिया, प्रिज्म लिया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या कराया कि एक वाइट लाइट ली। कैसी लाइट ली, वाइट लाइट। उसमें जैसे ही हमने वाइट लाइट को इंसिडेंट किया तो क्या हुआ कि वो वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्या हो गई, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जब 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो हमने इस बात को क्या बोला, डिस्पर्जन हो गया। क्या हो गया, वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो गया। और कितने कलर्स मिले हमको, 7 कलर्स मिले। कैसे मिले, हमने ग्लास प्रिज्म में क्या कराया, वाइट लाइट की स्कैटरिंग कराई या इंसिडेंट कराया, एंड देन वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो गया, 7 कलर्स में। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं उसके बारे में कि 7 कलर्स में कैसे क्या हुआ। तो देखो, अगर आप ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है बोर्ड में, है ना, डिस्पर्सन के बारे में। किसके बारे में, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है ना, उसके बारे में देखते हैं। देखो, जैसे ये आपका हमने ले लिया एक प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किसका इंसिडेंट कराया, वाइट लाइट का। किसका, वाइट लाइट का। ठीक है भाई, करा दिया। अब जब हमने इंसिडेंट कराया तो ये 7 कलर्स में क्या हो गई, आपकी स्प्लिट हो गई। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। ठीक है, अब 7 कलर्स में जब स्प्लिट हुई तो हमने इसको क्या बोल दिया, डिस्पर्जन। तो आप क्या बोल सकते हो, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म it is split into 7 colors of bands is called dispersion। इसी को हमने क्या बोला, आपका डिस्पर्जन बोला। ठीक है, अब हमें ये जो 7 कलर्स की जो लाइट है वो अब हमको कैसे याद रखनी होगी। तो देखो, सिंपल सा विबग्योर। किससे याद रखनी है हमको, विबग्योर से याद रखनी है। ठीक है, एक ट्रिक है ये विबग्योर, इससे हमको ये 7 कलर्स याद रखने हैं। ठीक है, तो V तो क्या हो गया आपका, वॉयलेट। I क्या है आपका, इंडिगो। B क्या है आपका, ब्लू। G क्या है, ग्रीन। Y क्या है, येलो। O क्या है, ऑरेंज। और R क्या है आपका, रेड। ठीक है, तो ये आपके 7 कलर्स स्प्लिट हो गए। व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसी को हम क्या बोले, आपका डिस्पर्जन। अब स्पेक्ट्रम की बात आती है। स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, तो देखो, जब व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हुई तो इन कलर बैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जब व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स ऑफ बैंड्स में स्प्लिट हुई, हमने उसी को क्या बोला, स्पेक्ट्रम बोल दिया। ठीक है, ये पॉइंट। अब आपको वाइट उसका तो बता दिया, किसका, कि रेड लाइट है और वॉयलेट लाइट है, वो कैसे कैसे एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ कम ज़्यादा कैसे होते हैं वो भी पता हो गया। अब क्या है कि न्यूटन ने क्या किया, ये तो हमें बता दिया कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करके 7 कलर्स स्प्लिट हो गए। पर उन्होंने क्या करा, मतलब क्या सोची, नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने सोचा कि भाई जब ये 7 कलर्स स्प्लिट हो गए, है ना, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके आगे ही नेक्स्ट प्रिज्म और रख देता हूँ, तो क्या पता ये जो 7 कलर्स हैं ये इस पे इंसिडेंट होकर और क्या पता और कलर्स को क्या करे, स्प्लिट करे। भाई जब एक वाइट लाइट स्प्लिट कर सकती है 7 कलर्स,
तो 7 कलर्स क्या पता नेक्स्ट प्रिज्म में इंसिडेंट होके कितने कलर्स को स्प्लिट करे, पर उनका ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, ये नहीं हो पाया। ठीक है, कि जब उन्होंने ये लाइट्स को क्या करा, इंसिडेंट करा, तो आगे ये कुछ भी रिफ्लेक्शन आगे या कुछ भी जो कलर्स हैं लाइट के वो स्प्लिट नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका प्रूफ रॉन्ग। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास प्रिज्म लिया, ठीक है, इसी के जैसा, और यहाँ पे क्या इंसिडेंट कराई, वाइट लाइट कराई। अब क्या करा, जैसे इसके पास में इन्होंने नेक्स्ट प्रिज्म रखा था, तो उन्होंने क्या करा कि इस प्रिज्म को इन्वर्टेड रख दिया। कैसा रख दिया, इन्वर्टेड। भाई जब एज इट इज इसके जैसा रखा, जब तो कोई रिजल्ट मिला नहीं, तो उन्होंने क्या करा, इस प्रिज्म के जैसे ही इस दूसरे प्रिज्म को इन्वर्टेड, उल्टा रखा। ठीक है, तो जब उल्टा रखा तो ये जो वाइट लाइट है अपने 7 कलर्स में क्या हुई, पहले तो स्प्लिट हुई, इसी के जैसा यहाँ पे वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हुई, स्प्लिट हुई। ठीक है, जब स्प्लिट हुई तो क्या हुआ, नेक्स्ट जब लेट सपोज यहाँ स्प्लिट हो गई, अब यहाँ पे हमने क्या रखा, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा नेक्स्ट। तो जब इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो जब यहाँ पे वो जो 7 कलर्स इंसिडेंट हुई ना, क्या बोली मैं, वापस समझो, ये हमने प्रिज्म लिया इसी के जैसे और वाइट लाइट का क्या कराया, इंसिडेंट कराया, तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो गई, आपकी स्प्लिट हो गई। ठीक है, जब 7 कलर्स में आपकी वाइट लाइट स्प्लिट हो गई तो न्यूटन ने क्या किया, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, इसी के जैसा सेम प्रिज्म रखा, जब तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, तो क्या हुआ, वो जो 7 कलर्स में जो लाइट स्प्लिट हुई थी, है ना, तो दूसरे प्रिज्म में वो क्या हुई कि क्या हुआ, तो जो 7 कलर्स की जो लाइट दूसरे प्रिज्म में जब इंसिडेंट हुई, तो जब एमर्जेंट हुई ना वो, तो किस फॉर्म में हो गई, वाइट लाइट के फॉर्म में। भाई हुआ क्या, वाइट लाइट गिरी, ठीक है, इस प्रिज्म पे, फर्स्ट प्रिज्म में 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो जब हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो वो जो 7 कलर्स की लाइट थी ना, वो दूसरे प्रिज्म पे क्या किया, जैसे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होकर वो 7 कलर्स की लाइट दूसरे प्रिज्म पे, इन्वर्टेड प्रिज्म पे क्या हुआ, इंसिडेंट होकर जब एमर्जेंट हुई ना, तो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, वाइट लाइट में। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि वाइट लाइट एक प्रिज्म पे पड़ के, तो इसका मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट हुई। जब हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया तो वो जो 7 कलर्स जो लाइट बैंड्स बन रहे थे वो एक जगह वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट होकर और एमर्जेंट हो गए। ठीक है, तो इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सही हुआ, और इसमें ये क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वापस से चलो हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है। और हमने क्या करा, ग्लास प्रिज्म पे लाइट का इंसिडेंट कराया, देन रिफ्रैक्शन एंड देन एमर्जेंट। जब लाइट इंसिडेंट हुई P2E, तो हमने इस एंगल को बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट क्या है E2F रिफ्रैक्ट हुई, तो हमने इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड देन F2S जब ये क्या हुई, एमर्जेंट हुई, तो हमने इसको बोला एंगल ऑफ एमर्जेंट। अच्छा, जो एंगल है इंसिडेंस और एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड एमर्जेंट रे, इसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा, डिस्पर्जन का, कि प्रिज्म लिया किसने, न्यूटन ने, और वाइट लाइट इंसिडेंट कराई विच स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, इसको हमने क्या बोला, आपका डिस्पर्जन। तो ये जो कलर बैंड्स बने हैं इनको हमने क्या बोला, आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या करा कि जो वाइट लाइट है उसको एक प्रिज्म पे इंसिडेंट तो कर दिया, पर जो 7 कलर्स स्प्लिट हुए हैं उसी के जस्ट पास में दूसरा प्रिज्म रख दिया। ठीक है, और जब दूसरा प्रिज्म रखा तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ 7 कलर्स क्या होंगी जो स्प्लिट हुई हैं फर्स्ट प्रिज्म से, इस पे क्या पता इंसिडेंट हो के और मोर कलर्स ऑफ लाइट क्या हो, एमर्जेंट हो, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या करा कि एक प्रिज्म लिया, उस पे वाइट लाइट क्या करी, इंसिडेंट कराई विच स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, देन दे पुट इन्वर्टेड प्रिज्म। ठीक है,
तो क्या करा उन्होंने, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा उस प्रिज्म के बराबर में, और जो 7 कलर्स की लाइट स्प्लिट हुई थी वो जैसे ही इस इन्वर्टेड प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई तो ये एमर्जेंट किस फॉर्म में हो गई आपकी, वाइट लाइट में। ठीक है, तो ये आपका आज का छोटी सी क्लास का ये पॉइंट था, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। और जो आपके रेड कलर की लाइट है उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, इसलिए उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो गया। और जो आपकी वायलेट लाइट थी उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास का पार्ट था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो आज की क्लास के आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन्वर्टेड ट्राइंगल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आज की क्लास के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क।